गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम एंटीबायोटिक का डिफिनीशन देखे हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी देख चुके हैं और एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन भी देख चुके हैं। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन के बाद में हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़े थे। पेनिसिलिन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। पेनिसिलिन के डिफिनीशन क्लासिफिकेशन सब जितना था सब कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है हमारा सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन अब हम देखते हैं सिफेलोस्पोरिन के बारे में हम डिटेली पढ़ेंगे। सिफेलोस्पोरिन तो इट इज़ अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबायोटिक विच हैज़ बीटा लैक्टम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस विच इज नोन एज एक्रीमोनियम है। तो क्या है सिफेलोस्पोरिन? सिफेलोस्पोरिन क्या होता है कि एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है जो क्या करता है, जो अपने स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग को रखता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। किस फंगस से? एक्रीमोनियम फंगस से। एक्रीमोनियम फंगस से ये ऑब्टेन किया जाता है। क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि ये 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासिफिकेशन में ये डिवाइड किया गया है। तो 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। पहले फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन में क्लासिफाइड किया गया है। फोर्थ जनरेशन में क्लासिफाइड किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन के जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होते हैं वो इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव होते हैं। सेकंड जनरेशन के इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव होते हैं। थर्ड जनरेशन के भी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव होते हैं। और फोर्थ जनरेशन के भी ग्राम इफेक्टिव अगेंस्ट होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे कौन आते हैं? सिफाइलोथीन आते हैं, सिफाइलेक्जीन आते हैं, सेफाजोलिन आ जाते हैं। सेकंड जनरेशन में सिफोरोजाइम आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन में सेप्ट्राजोन आ जाते हैं, सिफोटाजाइम आ जाते हैं, सिफोप्राजोन आ जाते हैं, सिफिकजाइम आ जाते हैं। और फोर्थ जनरेशन में सिफिपाइम आ जाते हैं और सेफपिरोम आ जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल भी हो गए। फर्स्ट जनरेशन का अलग एग्जाम्पल है, सेकंड जनरेशन का अलग एग्जाम्पल है, थर्ड जनरेशन का अलग एग्जाम्पल है, फोर्थ जनरेशन का अलग एग्जाम्पल है। तो इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। अब हम इनका स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम मेनली हम क्लासिफिकेशन में भी देख लिए हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि इट्स एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू जनरेशन। तो ये कह रहा है कि इसका एक्टिविटी जो होता है बैक्टीरिया के खिलाफ डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। मतलब कहने का मतलब है जो डिफरेंट जनरेशन के होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी रखते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क करता है। सेकंड जनरेशन क्या था हमारा, ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट करता था। थर्ड भी निगेटिव के खिलाफ, और फोर्थ जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के खिलाफ वर्क करता था। तो ये कह रहा है इसमें। फिर फर्स्ट जनरेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड हैविंग वीक एक्शन अगेंस्ट ग्राम निगेटिव। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये क्या कहते हैं, हैविंग वीक एक्शन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो क्या है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ही कम एक्शन रखते हैं। सेकंड जनरेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। थर्ड जनरेशन में हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कंपेयर टू दी सेकंड जनरेशन। तो क्या होता है कि सेकंड जनरेशन भी हमारा क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन थर्ड जनरेशन भी ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। ये स्ट्रॉन्ग एक्शन शो करता है सेकंड जनरेशन के कंपेयर में। तो फोर्थ जनरेशन में देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन में है, फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं कि व्हेन सिफेलोस्पोरिन इज गिवन इट विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस एंड किलिंग द बैक्टीरिया। जब हम सिफेलोस्पोरिन देते हैं तो यह सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है।
फिर फार्माकोकाइनेटिक में इट इज़ गिवन ओरली, हम ओरली देते हैं। एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। व्हेन इट इज गिवन ओरली, जब हम इसमें ओरली देंगे तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। फिर मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा? लीवर से होगा। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? किडनी से होगा। इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन में है इफ़ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जनरल cephalosporin then you can list out both ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन लिखेंगे। यह कह रहा है कि यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, पूछता है जनरल सिफाइलोस्पोरिन से संबंधित रिगार्डिंग, तो हम क्या करेंगे? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हम लिस्ट डाउन करेंगे। और यदि फिर नेक्स्ट बता रहा है कि और द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक जनरेशन, और इसमें क्या था? जनरल सिफाइलोस्पोरिन, और इसमें है स्पेसिफिक जनरेशन ऑफ सिफाइलोस्पोरिन, देन सी द स्पेक्ट्रम एंड बेस्ड ऑन इट राइट द इंडिकेशन। क्या है कि उसमें जब जनरल पूछेगा तो हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन दोनों को लिखेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक पूछ रहा है, सिर्फ थर्ड जनरेशन का पूछ ले या फोर्थ जनरेशन का पूछ ले या फर्स्ट का पूछ ले या सेकंड का पूछ ले, कोई स्पेसिफिक जनरेशन का पूछेगा तो सिर्फ हम उसी जनरेशन का ही स्पेक्ट्रम लिखेंगे, ये कह रहा है। फिर फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क द फर्स्ट जनरेशन सेफाइलोस्पोरिन देन इंडिकेशन विल बी ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन एंड लिस्ट आउट द नेम्स रिफर द स्पेक्ट्रम। ये बता रहा है कि यदि फर्स्ट जनरेशन का पूछेगा तो इंडिकेशन हम लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन का ही लिखेंगे। ग्राम पॉजिटिव में जो भी बैक्टीरिया हमारे आते हैं हम उनका इन्फेक्शन लिस्ट डाउन करेंगे। ग्राम पॉजिटिव में हमारे बैक्टीरिया हम इससे पहले की क्लास में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके थे, जो था हमारा स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम था, कॉर्नी बैक्टीरिया था, एंट्रोकोकस था, बैसिलस था, क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस ऐसे था। तो ये सब था, तो ये सब का इन्फेक्शन हम लिख देंगे ग्राम पॉजिटिव में ही। अब इंडिकेशन भी वही लिखेंगे हम इंडिकेशन में। अब फिर बता रहा है कि साइड इफेक्ट मेनली हमारा क्या होता है कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ये सब हमारे क्या है? साइड इफेक्ट हैं। फिर कार्बापिनम नेक्स्ट हमारा ये हमारा सिफाइलोस्पोरिन खत्म हो गया। इसमें लास्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी है। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब एबनॉर्मलिटी हो जाती है किडनी में हमारी एबनॉर्मलिटी है ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। सिफाइलोस्पोरिन के टॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से किडनी में एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है। ये हमारा कंप्लीट होगा, सिफाइलोस्पोरिन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कार्बापिनम को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक है, कार्बापिनम है। It is the beta-lactam antibiotic or the antibiotic because it has beta ring in their structure. It also has pinum ring in their structure. क्या कह रहा है कि ये अपने स्ट्रक्चर में ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि अपने स्ट्रक्चर में क्या है? बीटा लैक्टम रिंग प्रोड्यूस करते हैं या रखते हैं। और इट आल्सो हैज पीनम रिंग, ये पीनम रिंग भी अपने स्ट्रक्चर में रखते हैं। और फिर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम्ड स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस, ये जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस। ये भी फंगस ही होते हैं। एग्जाम्पल ये हमारा कार्बापिनम है। तो कार्बापिनम में हमारा क्या है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा है इमीपिनम, सिलास्टेटिन है, मेरोपिनम है, इर्टापिनम है। ये 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल ही कार्बापिनम के हमारे हैं। तो इमीपिनम इज इनएक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम डिहाइड्रोपेप्टिडेज इन आवर बॉडी, सो इमीपेनम इज ऑलवेज कंबाइंड विथ सिलास्टेटिन। तो इसमें बताया जा रहा है कि इमीपेनम इनएक्टिवेट हो जाता है डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम से, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इमीपेनम हमेशा कंबाइन होता है किसके साथ? सिलास्टेटिन के साथ। जो सिलास्टेटिन क्या करता है? डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देगा, जिससे हमारा इमीपेनम का एक्शन इनएक्टिवेट नहीं होगा। अब देखते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। इसमें लिखा ऑल कार्बापिनम्स हैव वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑल कार्बापिनम जो होते हैं ये वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम रखते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव होते हैं बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब फिर हम देखेंगे कार्बापिनम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
तो कार्बापिनम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो इट विल इनहिबिट दिस सेल वॉल सिंथेसिस एंड किलिंग द बैक्टीरिया। यह इनहिबिट करेगा सेल वॉल सिंथेसिस को, बैक्टीरिया को किल कर देगा। फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे, कैन नॉट बी गिवन ओरली, हम कार्बापिनम को ओरली नहीं दे सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर इट इज गिवन पैरेंटली, हम पैरेंटली देंगे, वो भी IV देंगे। और मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा, लीवर होगा, एक्सक्रीशन किडनी से होगा। अब हम इंडिकेशन देखते हैं। तो इंडिकेशन में हमारे आ जाते हैं सी द स्पेक्ट्रम एंड लिस्ट आउट ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। अब हम इसमें ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो हम जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े हैं उन सभी बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे और इन्फेक्शन लिख देंगे। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव में स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी इन्फेक्शन, कॉर्निबैक्टीरियम इन्फेक्शन। ये ग्राम पॉजिटिव का हम लिख डाउन ऐसे कर देंगे। ऐसे हम क्या है, निगेटिव में हमारा था मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन, ई कोलिया इन्फेक्शन हो जाएगा, प्रोटियस इन्फेक्शन, स्यूडोमोनल इन्फेक्शन, क्लेप्सिला इन्फेक्शन, साल्मोनेला इन्फेक्शन, ये सब है। तो ऐसे लिख देंगे हम, तो ये हमारा लिस्ट डाउन हो जाएगा इंडिकेशन। फिर हम क्या है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन आ जाएगा। ड्यू टू द हाई डोजेज इट काजेज सीजर। यदि हम हाई डोज पे दे रहे हैं तो हमको सीजर्स आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। ये हमारा हो गया साइड इफेक्ट। अब देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मेरोपिनम इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम्स एंड रिस्क ऑफ सीजर इज लो कंपेयर टू इमीपिनम। अब जो हम पढ़े क्या है कि इमीपिनम में सिलास्टेटिन भी इन्वॉल्व रहता है। सिलास्टेटिन क्या करता है कि एंजाइम, उसमें जो एक एंजाइम रहता है, डिहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम रहता है, वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो मेरोपिनम में ऐसा नहीं है। मेरोपिनम में जो है कोई भी एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, और इसका जो रिस्क रहता है सीजर्स आने का, झटके आने का जो रिस्क रहता है, मिर्गी आने का जो रिस्क रहता है, वो बहुत ही लो रहता है कंपेयर इमीपिनम के कंपेयर में। सो मेरोपिनम इज गुड फॉर क्लिनिकल यूज कंपेयर टू इमीपिनम। तो इसीलिए मेरोपिनम गुड है किसके कंपेयर में, इमीपिनम के कंपेयर में। ये हमारा कार्बापिनम भी खत्म हो गया। कार्बापिनम हमारा ये कंप्लीट हो गया। कार्बापिनम में हम पूरा कंप्लीट कर चुके। अब इसके बाद हमारा क्या है, मोनोबैक्टम। ये हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक में मोनोबैक्टम देते हैं। इट इज मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबायोटिक्स विच हैज सिंगल बीटा लैक्टम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। तो क्या है इसमें कि ये मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। ये अपने स्ट्रक्चर में क्या है, बीटा लैक्टम रिंग को रखते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल मेनली यहाँ पर है, एजिट्रोनम मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल है। फिर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखेंगे, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली जो देखा जाता है अगेंस्ट ये स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास कौन सा डिजीज काज करता था, हम पहले के क्लास में देखे हैं, जो यूटीआई काज करता था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज भी कह सकते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही काज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं, इट विल इनहिबिट दी सेल वॉल सिंथेसिस एंड किलिंग द बैक्टीरिया। ये भी सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा और इस तरह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो किल हो जाएगा। अब फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं कि इट इज गिवन पैरेंटली, IM या IV देंगे, मेटाबॉलिक लीवर से होगा, एक्सक्रीशन थ्रू दी किडनी होगा। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा गया। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ओरली नहीं दे रहे। जब ओरली हम देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। यहाँ पर हम ओरली नहीं दे रहे हैं, पैरेंटली दे रहे हैं, तो डायरेक्ट जो है ब्लड में पहुँच जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म लीवर में हो जाएगा, एक्सक्रीशन किडनी से हो जाएगा। देखते हैं हम इंडिकेशन में स्यूडोमोनल इन्फेक्शन एंड लिस्ट आउट अदर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। अब स्यूडोमोनल इन्फेक्शन मतलब यूटीआई इन्फेक्शन के साथ में और भी जो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में आते हैं, जैसे जो कोकर, गोनोकोकाई, कोलाई जो भी आता है हमारा, तो ऐसे लिख देंगे, वो भी इन्फेक्शन में लिख देंगे। फिर साइड इफेक्ट में हमारा क्या आता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया आ जाता है। फिर रेडनेस आ जाएगा, पेन, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। जिस जगह पे हम इंजेक्शन लगाएंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तो वहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, पेन भी होगा। इफ़ द पेशेंट इज एलर्जिक टू पेंसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वी कैन गो फ्रॉम मोनोबैक्टम।
यदि कोई भी पेशेंट ऐसा है कि जो पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन से एलर्जी हो उसको, तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पेशेंट को क्या हो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो हम उसको क्या देंगे, मोनोबैक्टम देते हैं, मोनोबैक्टम देंगे। तब हम पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ना दे करके मोनोबैक्टम देंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट, आई थिंक ये लास्ट है, बीटा लैक्टमास इनिबिटर। तो बीटा लैक्टमास इनिबिटर हम देखते हैं। तो बीटा लैक्टमास इनिबिटर इज ए ग्रुप ऑफ ड्रग। ये क्या होता है, बीटा लैक्टमास इनिबिटर एक ग्रुप ऑफ ड्रग होता है विच इनहिबिट द बीटा लैक्टमास। ये क्या होते हैं कि बीटा लैक्टमास को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं। और बीटा लैक्टमास और द एंजाइम प्रोड्यूस बाई बैक्टीरिया। तो बीटा लैक्टमास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और बीटा लैक्टमास इनिबिटर बाइंड टू इनएक्टिवेट बाई लैक्टमास प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टमास क्या होता है, एक ऐसा इनिबिटर ड्रग होता है जो क्या करता है, बाइंड करता है, इनएक्टिवेट करता है किसको, बीटा लैक्टमास को इनएक्टिवेट करेगा। और इससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो भी हम बीटा लैक्टमास इनिबिटर ड्रग देंगे या बीटा लैक्टमास एंटीबायोटिक देंगे, उसके डिस्ट्रक्शन को क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इस तरह से क्या होता है कि हम जो पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करता है उसको क्या करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। पेनिसिलिनेज बैक्टीरिया, पेनिसिलिनेज क्या होता है, पेनिसिलिन भी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पेनिसिलिनेज क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, तो उसको भी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इफेक्टिव होगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बीटा लैक्टमास इनिबिटर का एग्जाम्पल क्या है, क्लेवुलेनिक एसिड, साल्बेक्टम है, टोजोबैक्टम है। ये अधिकतर सिंगल फॉर्म में नहीं आते हैं, हमेशा ही किसी ना किसी ड्रग के साथ में कंबाइंड फॉर्म में ही आते रहते हैं। इसका मतलब क्लेवुलेनिक एसिड, साल्बेक्टम, टोजोबैक्टम, इन सभी का स्पेक्ट्रम क्या है, ये किसके कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा, स्टेफिलोकोकस, गोनोकोकस, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, इन सभी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं ये। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, इट विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस एंड किलिंग द बैक्टीरिया। ये भी क्या करेंगे, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे और बैक्टीरिया को किल करेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या आ रहे हैं, हम जो क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पहले के क्लास में, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था कि सेल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। तो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस में हम देखे थे पेनिसिलिन आया था हमारा, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम, ये 4 आए थे। तो इन चारों को हम पढ़ लिए। तो इन चारों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही हमारा क्या होगा, इट विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, इन चारों में होगा। चाहे हम पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे तब भी वही लिखेंगे, सिफेलोस्पोरिन का लिखेंगे तब भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, कार्बापेनम और मोनोबैक्टम का भी लिखेंगे तब भी वही सेम लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहेगा। इंडिकेशन में हम देखते हैं कि ये स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन जो निमोनिया, ऑस्टियोमाइलिटिस होता है। निमोनिया में लंग्स के पैरेन्काइमा सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑस्टियोमाइलिटिस मतलब बोन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, गोनोकोकस इन्फेक्शन या गोनोरिया हो जाता है। गोनोरिया में क्या होता है कि स्क्रोटम में इन्फ्लामेशन होता है, जिस पाउच में टेस्टिस रहता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ई कोलाई इन्फेक्शन मतलब यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन मतलब साइनोसाइटिस होता है, साइनोसाइटिस मतलब साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। साइनस क्या होते हैं, साइनस जो होता है एयर फील्ड कैविटी होते हैं जो हमारे फ्रंटल बोन के साइड पे, हमारे माथे के साइड पे होते हैं हमारे, और नोज के दोनों साइड पे बगल पे होते हैं, आई के जस्ट नीचे होते हैं। तो ये जो साइनस होते हैं मतलब हमारे, तो इन सभी साइनस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। फिर टेबल हमें ऐसा बनाया गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा लैक्टमास इनिबिटर विथ पेनिसिलिन। क्या होता है कि एक ऐसा टेबल होता है जो क्या होते हैं कि जो बीटा लैक्टमास इनिबिटर है वो पेनिसिलिन के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला है कि जो बीटा लैक्टमास इनिबिटर होते हैं सिंगल फॉर्म में नहीं आते हैं, वो पेनिसिलिन के साथ में या किसी ना किसी ड्रग के साथ में कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो इस तरह से हम इनका देख लेंगे, टेबल भी देख लेते हैं।
टेबल में क्या है, जो कार्बोनिलिक एसिड हमारा था ये बीटा लैक्टमाज है, कार्बोनिलिक एसिड भी बीटा लैक्टमाज, साल्वेक्टम भी बीटा लैक्टमाज है, और ये भी टोजोबैक्टम भी हमारा बीटा लैक्टमाज। तो ये एमॉक्सीसिलिन के साथ आया है, कार्बोनिलिक टिक्का सिलिन के साथ में आया, साल्वेक्टम एम्पीसिलिन के साथ में आया, टोजोबैक्टम पिपरासिलिन के साथ में आया है। तो अब इनका रूट भी दिया गया है कि ये ओरल और आईवी भी दे सकते हैं, और ये सभी क्या हमारे आईवी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे, जो हमारा सेल वॉल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस में आया था। सेल वॉल इनहिबिट सिंथेसिस में हमारा पेनिसिलिन, सिफलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम, ये हमारा सभी कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो भी हमारा एंटीबायोटिक बच रहा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए आप सभी से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ही वीडियो को ऐसे ही क्लास को पाने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।